गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि किसी 10th का सिलेबस है, 9th का सिलेबस है। नहीं, अगर आप ये जनरली हम सबको पता होना चाहिए, पढ़ेंगे तो 10th में भी पढ़ा जा सकता है इसको, लेकिन ये ऐसा बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा टॉपिक। ट्विन्स, ठीक है, हम सब ने देखा होगा ट्विन्स। तो हम सभी ने मतलब किसी की फैमिली हिस्ट्री में भी होगा ही होगा ट्विन्स, है ना। ट्विन्स में हमें क्या देखने को मिलता है, या तो बच्चा एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, या तो हम ये सुनते हैं कि एक ही साथ हुए हैं, कुछ मिनट के डिफरेंस पे हुए हैं, है ना। तो दिमाग में हमारे आता होगा कि ये ट्विन्स है क्या, बेसिकली इसका फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। लाइक मैं ट्विन्स नहीं हूँ, या आप देख रहे होंगे तो आप में से भी बहुत लोग ट्विन्स नहीं होंगे, तो हम क्यों नहीं हैं और हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है और उनके वो क्या कंडीशन है। तो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं कि ट्विन्स फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले ट्विन्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, ठीक है। नॉर्मल एक बच्चा जो बन रहा है, जो सिंगल बच्चा पैदा हो रहा है, वो हो कैसे रहा है, ठीक है। ये सभी को क्लास 8 में पढ़ा होगा सबने, बट स्टिल जस्ट फॉर रिविजन 1 मिनट के लिए आप लोग इसे सुन लीजिए। नॉर्मल ये एग है, ये स्पर्म है ना। एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, और ये फर्टिलाइजेशन होता है जब, तो फिर दिस फॉर्म्स द जाइगोट, है ना। अब ये सेल्स इनकी डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है, जाइगोट बना देते हैं। फिर जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और फिर ये एम्ब्रियो आप देख रहे हो कि खूब सारे सेल का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। अब ये एम्ब्रियो फिर बाद में फीटस बनता है, और फीटस फिर न्यूबॉर्न बेबी के तौर पे। फीटस मतलब क्या होता है कि जब बच्चे माँ के पेट में बच्चे का हम लोगों को पूरा पार्ट आइडेंटिफाई होने लग रहा है, देन दैट स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड एज द फीटस, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन है कि एग स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म किया, एम्ब्रियो फॉर्म किया, फीटस, फिर न्यूबॉर्न बेबी। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हम पढ़ते हैं ट्विन्स। ट्विन्स हमें बेसिक लेवल पे जाना है, तो एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, एक होता है आइडेंटिकल ट्विन्स। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स वो ट्विन्स होते हैं जो एक साथ तो पैदा हुए हैं, लेकिन दिखते एक जैसे नहीं है। उनका जेंडर भी हो सकता है अलग अलग, हो सकता है वो सेम जेंडर के, हो सकता है वो अलग अलग जेंडर के हों, और दिखते भी एक जैसे नहीं है, ठीक है। उनको हम लोग फ्रैटर्नल ट्विन्स भी कहते हैं, फ्रैटर्नल ट्विन्स भी हम लोग उसे कह रहे हैं। और एक होता है आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स हूबहू सेम कॉपी दिखता है, सेम जेंडर होता है, दोनों ही लड़कियां हो सकती हैं, दोनों ही लड़के हैं, और आइडेंटिकल है, हूबहू सेम टू सेम दिखते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना ये तो आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहे। जुड़वा मूवी आपने अगर आपको याद है तो वैसा वाला कंडीशन है वो वाला। इस वाले में क्या हो रहा है कि देखो, जनरल कंडीशन में ओवरी जो होती है वो एग प्रोड्यूस कर रही है। फीमेल्स के पास पेयर ऑफ ओवरीज होती है। पेयर ऑफ ओवरीज का कहानी क्या होता है कि 1 मंथ पे एक ओवरी एग रिलीज करती है, फिर अगले मंथ में अगली ओवरी। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी क्या हो जाता है कि 2 एग रिलीज हो जाते हैं। अब ये 2 एग क्या हो जाता है कि 2 एग है और दोनों ही अलग अलग स्पर्म से, आप देख रहे हो यहाँ पे, फर्टिलाइज हो गए। जब ये दोनों अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए तो इनका डेवलपमेंट भी अलग अलग हुआ। अब ये दोनों अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए, ये अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप सेल डिवाइड करना स्टार्ट की। सेल डिवीजन आप देख रहे हो कितनी तेजी से हो रहा है, और ये एक सेपरेट बेबी बन रहा है और ये एक सेपरेट बेबी बन रहा है, ठीक है। मतलब हो रहा है एक ही वोम में, मदर के एक ही वोम में है, बट ये दोनों का फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुआ है। क्योंकि ये अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए, तो ये दोनों ही बच्चे अलग अलग भी दिखते होंगे। इनका जेंडर भी अलग अलग हो सकता है। आपको पता है कि फीमेल के पास XX क्रोमोजोम है, मेल के पास XY क्रोमोजोम होता है। अब इसका एक X मान लो अगर मेल के Y से फ्यूज हुआ तो लड़का पैदा होगा, एक इसका एक X मान लो मेल के X से ही फ्यूज हुआ तो लड़की पैदा होगी। तो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट जेंडर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, सेम जेंडर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और ये सेम अलग अलग बेबी होगा, से एक साथ ही पैदा होगा बट दिखेगा अलग अलग, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉन आइडेंटिकल। नाम से ही क्लियर है कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है, तो ट्विन्स बट नॉट आइडेंटिकल है, दिखते एक जैसे नहीं है ये सब। अब इस वाले कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि ये एक एग है, ये एक स्पर्म है, ये दोनों ही फर्टिलाइज कर रहे हैं। ये दोनों फर्टिलाइज करके जब ये सेल डिवाइड होना चालू कर रही है, ये जाइगोट बन रहा है, डिवाइड होना चालू कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे अलग से एक क्लीवेज हो गया, और ये दोनों अलग अलग में डिवाइड कर गए। अब ये दोनों अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग फिर से अपना सेपरेट डिवीजन स्टार्ट किए। यहाँ पे अंतर क्या था कि 2 अलग अलग एग थे, 2 अलग अलग स्पर्म थे। यहाँ पे एक ही एग है, एक ही स्पर्म है, फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, अब उनके में क्लीवेज हुआ और दोनों अलग अलग डिवाइड हो गए। ये एक ही था, लेकिन ये अब ये फ्यूजन हुआ और ये 2 अलग अलग डिवाइड हो गए। अब ये 2 अलग अलग डिवाइड हो गए, अपना अपना डिवीजन स्टार्ट किए, और ये जो 2 बेबी बन रहा है वो दोनों ही अलग अलग बेबी बनेगा।
लेकिन फर्टिलाइजेशन इन दोनों का एक ही स्पर्म से हुआ है, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो जेंडर भी इनका सेम होगा और ये दिखते भी एक जैसे होंगे, क्योंकि इनका जो मेल का स्पर्म है वो सेम है और यहाँ पे मेल का स्पर्म क्या है, डिफरेंट है। एक बार फिर से आप समझिए, नॉर्मल कंडीशन में एग है, स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेल डिवाइड करना स्टार्ट करिए, क्लीवेज हो रहा है, एम्ब्रियो, फीटस और न्यूबॉर्न, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ट्विंस का कंडीशन, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, दो अलग अलग एग के साथ दो अलग अलग स्पर्म फ्यूज कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग स्पर्म अपना अलग अलग, ये जो अब हमारा जाइगोट बना है वो अपना अलग अलग डिवीजन करके दो अलग अलग बेबी बना रहा है। ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो गए और इन्हें फ्रैटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस में एक एग है एक स्पर्म, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, इन्होंने जाइगोट का फॉर्मेशन किया, अब डिवीजन के टाइम पे इनका क्लीवेज हुआ और ये दो अपने अपने अलग अलग सेपरेट डिवाइड हो गए। अब ये सेपरेट डिवाइड होके फिर ये सेम ही, क्योंकि इनका सेम ही स्पर्म्स के साथ हुआ है तो ये क्या होंगे, एक ही जैसे दिखेंगे। एज एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि दो ब्रदर हैं, पार्टनरशिप में उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी वो साथ ही चल रहा है लेकिन कुछ इनका डिस्प्यूट हुआ और वो अलग अलग डिवाइड हो गए, अलग अलग डिवाइड होके वो अपना अलग अलग बिजनेस रन तो करने लगे, लेकिन उनका जो कॉमन एंसेस्टरी है वो सेम है, ठीक है, उनके जो फादर है वो सेम है, एक ही स्पर्म है, सॉरी एक स्पर्म तो नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म ही है, बट हाँ मतलब एक आप जनरल कंसेप्ट समझ सकते हैं कि कॉमन है यहाँ पे स्पर्म, और कॉमन स्पर्म से जो बेबी बन रहा है, जो ट्विंस बन रहा है, वो एक दूसरे देखने में बिल्कुल ही एक सेम टू सेम एक दूसरे को कॉपी होगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।